بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم أموالكم ولا عن ذكر الله هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي فيقول رب لولا أجل قريب فأصدق وأكن من ولن جاء أجلها والله خبير کے بعد اگر ذکر نبی نہیں کرتے تو گویا محفل سونی سونی اور نامکمل سی ہے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، محبوب سبحانی ہیں، بلکہ کیسے کہ وہ اپنی دنیا بنائے اور وہ چاہتا ہے مکمل مظہر جس پر خود خدا درود بھیجتا ہے۔ ایسی ہستی کو خوبصورت لفظوں میں چند الفاظ کے ذریعے نعت کے ذریعے میں دعوت دے رہا ہوں محمد عرفان شیخ صاحب کو کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور خوبصورت آواز میں انگلش ڈپارٹمنٹ سے محمد عرفان شیخ شاہ دوسرا کے لیے سجی جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے سجی ہیں
आशना की तजल्ली थी आशना के लिए सजी है महफिलें गदाए कुए मदीना किसका मुंह तुम्हीं की बख्शिशें काफी है मुझ गदा के लिए तुम्हीं की बख्शिशें है मुझ गदा के लिए बने हैं दोनों जहां शाह दो सरा के लिए सजी है महफिलें कौनैन मुस्तफा के लिए सजी है महफिलें। मेरे कोलीग्स इजहार करेंगे, कुछ कोलीग्स ने दिन रात की मेहनत से ऐसे आर्टिकल्स तैयार किए हैं जो कि मोहतरम सैयद मकसूद हसनी साहब की शख्सियत पर रोशनी डालेंगे। उनमें उनकी ज़ाती एफिलिएशन भी शामिल है, क्रिटिसिज्म भी शामिल है, लेकिन ख़ास तौर पे शायद आप लोग पहले वाकिफ नहीं हैं कि तकरीबन 40 साल से भी ज़्यादा जब से होश संभाला है कलम इनके हाथ में है और लिखते रहे। आज आप नेट चेक करें मकसूदहसनी.com के साथ एक दो अल्फाज नहीं लिखते हैं। अफसोस की बात यह है जब मैं इतना बड़ा मटीरियल देखता हूँ, इतना बड़ा बहरे ज़ुखार देखता हूँ, तो मुझे हैरत होती है कि हम वो लोग जो इनके साथ 10, 12, 20, 30 साल से काम कर रहे हैं इनकी इन खूबियों से वाकिफ नहीं है, लेकिन वो खूबियाँ जो हैसियत इंसान इनमें मौजूद हैं लोग उन्हीं का इहाता करते करते उनकी उम्रें गुजर जाती हैं, लेकिन ऐसी शख्सियात की समझ नहीं आती। चूँकि कुछ शख्सियात को अल्लाह ने डिज़ाइन इस तरह किया होता है कि जिनसे दुश्मनी की या नफ़रत की, कीने की, हकारत की, ऐसे अल्फाज की कभी भी समझ नहीं आती है। तो मेरे जो दोस्त मेहरबान दोस्त हैं जिन्होंने ये मेहनत से थीसिस लिखे हैं, मैं सबसे पहले दावत देता हूँ। स्टेज के भी बादशाह हैं, फिल्मों के उससे बड़े बादशाह हैं, और बात करते हैं तो उसके मुझे तो लगता है कि जैसे फूलों की कई किस्में हैं और इसी तरह ये बकौल गालिब कि फिर देखिए अंदाज़े गुलशानी गुफ्तार रख दे कोई पैमाना है सहबा मेरे आगे। तो मैं दावत देता हूँ मोहतरम जयगोपाल साहब को कि वो स्टेज पे आए और अपने फूल अपने एक इंडियन शोरा आफाक गीत से बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग जिंदगी में बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आंख धोखा है, क्या भरोसा जाने ना। बाद में चाहे भेजो वफा के हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है, शाम जाती है, सुबह आती है, जाती है। डॉक्टर साहब, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे से मंजर बदल जाता है, मंजर बदल जाता है। बीत जाते हैं जो प्यार के सुबह शाम, फिर नहीं आते,
वो फिर नहीं आते। जाना और पहचाना जाता है, इसी तरह आप पहचाना और माना जाता है। मैं डॉक्टर मकसूद हसनी की तदरीसी इल्मी और अदबी खिदमात का एतराफ़ करता हूँ। उन्होंने किताब, कलम, किरतास और हरफ की आबरू को न सिर्फ महफूज रखा बल्कि उसमें बहुत सा इजाफा भी किया। डॉक्टर मकसूद हसनी ने लसानियात और तहकीकात का शोबा चुना। दोनों मुश्किल तरीन शोबे हैं। लसानियात के असरार और रमूज को जानना और उनमें नई रूह फूंकने का जानलेवा अमल है। डॉक्टर मकसूद हसनी ने असदुल्लाह खान गालिब पर तहकीकी और तजलियाती मकालात कलम बंद की और उन्होंने साबित किया कि हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार हैं। गालिब उर्दू का मुश्किल तरीन शायर पढ़ा और उसके लफ्ज़ों और शेरों में समाई हुई रोशनी और तवानाई को निचोड़ कर अहद फर्दा के ज़मानों और इंसानों के लिए महफूज कर दिया है। आलमी, कौमी और मुकामी ज़ुबानों के हवाले से डॉक्टर मकसूद हसनी की मालूमात बड़ी मोतबर और काबिल एतबार है। उनके साथ 4 साला रफ़ाक़तों में मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वो इल्म का समंदर है, शराफत का सरचश्मा है। उनकी आंखों में दोस्तों और शागिर्दों के लिए 7 रंग के ख्वाब सजे रहते हैं। उनके होंठों पर इंसानों के लिए दुआएं होती हैं और उनके हाथों। डॉक्टर मकसूद हसनी ने न सिर्फ खुद आला पाए के तहकीकी और तनकीदी मकालात लिखे बल्कि तहकीक के सहरा में भटकने और नखलस्तानों के मतलाशियों की भरपूर रहनुमाई और मदद की। जनाब सदर, उन्होंने खुद गर्ज हकीमों की तरह नुस्खों, कुश्तों और फार्मूलों को छुपाने की बजाय फलाए आमा के लिए सरेआम उन्होंने हर मोड़ और हर चौक में इल्म के चिराग रख दिए ताकि लोग अंधेरों में भटकने की बजाय मंजिल तक पहुंच। लिखा है कि इल्म फैलता है और बहुत मोहब्बतें समेटी। उन्होंने दोस्तों की बहुत इज्जत। मुझे डॉक्टर हसनी के साथ मुलाजमत के इन 4 सालों में उन्हें करीब से देखने का मौका मिला और जब मैं उन्हें और उनके इर्द गिर्द फैले दोस्तों को देखता हूँ तो परवीन शाकिर का मिसरा याद आता है कि चिड़ियों को बड़ा प्यार है इस बूढ़े शजर से। लेकिन क्या ये बूढ़ा दरख्त हमेशा ऐसा मुझे और आप सबको पाकिस्तान के नाम रहे हो। कभी हम भी खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की सूरत सांस साकत थी। बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे। परिंदों के परों पर नज़म लिखकर दूर की झीलों में बसने वाले लोगों को सुनाते थे जो हमसे दूर थे लेकिन हमारे पास रहते थे। नए दिन की मुसाफिर जब किरण के साथ आंगन में उतरती थी तो हम कहते थे तितलियों के पर बहुत खूबसूरत। तो हम कहते थे तितलियों के पर बहुत खूबसूरत हैं, हमें माथे पे बोसा दो कि हमें तितलियों जुगनुओं के देश जाना है। हमें रंगों के जुगनू रोशनी की तितलियां आवाज़ें खिड़की से बुलाती है। हमें माथे पे बोसा दो, हमें तितलियों और जुगनुओं के देश जाना है। डॉक्टर मकसूद हसनी ने जहाँ तालीम और तदरीस का मकाम बुलंद किया वहाँ उस्ताद, मुअल्लिम और अतालीम के दर्जे को भी इज्जत बख्शी।
उन्होंने मुश्किलात और मसाइल के जंगल में रहकर इल्म की शमें जलाई, खुलूस के गुलाब महकाए, आने वाली नस्लों को खूबसूरत रवायात और इक़दार मुंतकिल की, तालीम, खूबसूरत ख्वाबों, आदर्शों, रवैयों, नजरियों, कदरों, रवायतों और यादों को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करने और ईमानदारी और गैर जानबदारी के साथ पहुंचाने का बेहतरीन असातिज़ा की तारीख मुरतब करने वाला दयानतदार और गैर जानबदार मुअर्रिख उनके नाम को कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। मैं डॉक्टर हसनी साहब को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उनकी मोहब्बतों को जनाब सदर परवीन शाकिर ने लिखा है कि लड़कियां एक दो मुलाकातों में नहीं खुली, लेकिन मेरा ज़ाती तजर्बा है कि प्रिंसिपल साहिबान और वाइस प्रिंसिपल साहिबान 100-200 मुलाकातों में नहीं खुले। लेकिन मुझे मोहब्बत बख्शी उसकी खुशबू और महक अभी तक मेरे चौगिर्द फैली हुई है। मुझे आपकी हर मुलाकात पहली मुलाकात में और आपकी मोहब्बतों के बायस मैं आपकी नज़र ये शेयर करना चाहता हूँ, किस्मत का लिखा टल सकता है, किस्मत का लिखा टल सकता है, दरिया उल्टा चल सकता है, जम सकती है सूरज की किरण, पानी में दिया जल सकता है, पर तुझको बुलाना मुश्किल है, पर तुझको बुलाना मुश्किल है। मैं अपने दोस्तों को वाज़ेह कर दूं कि डॉक्टर मकसूद हसनी जैसे अजीम और मेहरबान सिद्दीकी की तरह वो कितने अरज़ा हैं और इस तरह के नायाब बहुत कम मिलते हैं। उन तक वसरी सी दौर याद है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को मिलने के लिए उनके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से मिलने के लिए ज़्यादा जिद करें तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि 2009 में जो मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कौमी एवार्ड मिला था, उसमें 300 सफ़ा हायल थे और उनमें से जो महकमा तालीम पंजाब की तरफ से मुझे तस्दीकी खत दिया था वो डॉक्टर साहब ने लिखा और ये डॉक्टर साहब के मुकद्दस और पाक हाथों का सिला था कि इनके लिखे हरफ मोतबर और काबिल तारीफ ठहरे और मुझ जैसा आम सा आदमी कौमी एवार्ड का मुस्तहिक ठहरा। मैं इनकी इस मेहरबानी को हमेशा याद रखूँगा। हमें डॉक्टर मकसूद हसनी जैसे असातिज़ा की कदर करना चाहिए, ताज़ीम करना चाहिए। मुझे शिकवा है कि सारी दुनिया में प्रीचर्स और टीचर्स का बहुत एहतराम होता है, लेकिन पाकिस्तान में प्रीचर्स और टीचर का सबसे कम एहतराम होता है। वैसे हमें जिंदा लोगों की कदर करनी चाहिए, मरे लोगों को पूजना बड़ी खतरनाक और मुहलक नफ्सियात है। हम जिंदा इंसान को हलाक करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते और जब मर जाता है तो उसे जिंदा रखने के लिए कफन बांध देते। अब इस रवैये में तब्दीली आनी चाहिए। काश हम कब्रों पर फूलों की अनगिनत चादरें चढ़ाने की बजाय मरने वालों को जिंदगी में 1-2 फूल ही पेश कर देते तो उनके किसी काम। मैंने आज का मजमून लिखकर मगर जब तुम मर जाओ। डॉक्टर मकसूद हसनी साहब मेरे पास जज्बों और लफ्ज़ों के सिवा आपको देने के लिए कुछ नहीं। मेरे इन जज्बों और लफ्ज़ों को कबूल कीजिए जो मैं आपको अपनी ज़िंदगी में दे रहा हूँ।
खुदाए इज़्ज़तजल आपके दर्जात बुलंद रखे, ज़िंदगी के बाकी अय्याम में आपको हमेशा दरख्शां और शादा रखे, मौसम और सितारे आपकी कदम बोसी करते रहे। मैं मैथी हसन के इस मशहूर ज़माना शेर और गीत के साथ आपसे जाकर चाहूँगा। ऐ जाने वफा तेरी वफा याद रहेगी, ऐ जाने वफा तेरी वफा याद रहेगी, दुनियाए मोहब्बत मेरी आवाज़ रहेगी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और खूबसूरती की बात ये है, डिप्टी डायरेक्टर और प्रैग्मेटिज्म का और सिमिलीज का, मेटाफर का ऐसा खूबसूरत इस्तेमाल किया है कि जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि उन्होंने इनके साथ जितना वक्त गुजारा है वो इंतहाई गहरा है। और यही गहराई उनके एक लफ्ज़ से मैंने पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि उनका फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। तितलियों के मौसम में नोचना गुलाबों का, रीत इस नगर की है और जाने कब से है, देख कर परिंदों को बांधना निशानों का, रीत इस नगर की है और जाने कब से है। तुम अभी नए हो ना इसलिए परेशान हो, आसमान की जाने इस तरह से मत देखो, आफतें जब आनी हो टूटना सितारों का, रीत इस नगर की है और जाने कब से है। शहर के ये बाशिंदे नफरतों को बोकर भी इंतजार करते हैं, फसल हो मोहब्बत की, भूल कर हकीकत को ढूंढना शराबों का, रीत इस नगर की है और जाने कब से है। और एक शेर इन्होंने कहा कि मैंने आया था अजनबी फजाओं में, अजनबी मुसाफिर से अपने हर ताल्लुक को दायमी समझ लेना और जब बिछड़ जाना मांगना दुआओं का, रीत इस नगर की है और जाने कब से है। और यहाँ से खुश जब घर जाते हैं उसके बाद खामोशी मेरा शेवा, गुफ्तगू हुनर उसका, मेरी बेगुनाही को लोग कैसे मानेंगे, बात बात पर जब के मांगना हवालों का, रीत इस नगर की है। के मौसम में नोचना गुलाबों का, रीत इस नगर की है और जाने कब से है। दूसरा मकाला जो कि उनके साथ वाबस्ता है, मोहतरम नियामत अली साहब आमद पर डॉक्टर अली शाह साहब और तमाम रफ़ाइदार, अस्सलाम वालेकुम। कुछ अल्फाज नज़म में पेश करूँगा। नज़म का उन्वान है ढूंढूं कहाँ। ना सबा में ना फ़ज़ा में ना सरवो समन में उसका मकान, ढूंढूं कहाँ ढूंढूं कहाँ। ना वादिये गुलरंग में कहाँ, ना बेपाया फलक में माहो अंजम, ढूंढूं कहाँ ढूंढूं कहाँ। सुन के आँख की ये फगां, दिल ने कहा ऐ महवे गुदां, दिल भर का निशान, ढूंढो यहाँ ढूंढो यहाँ। मुहतरम सामीन, एक है बात करना और दूसरा है बात बनाना। बात करना तो हर किसी को आता है, लेकिन बात बनाना हर किसी को नहीं आता। शायर, अदीब, नावल निगार, सहाफ़ी वगैरह बात बनाना जानते हैं। मिर्ज़ा गालिब भी बात बनाना खूब जानते थे, लेकिन इंकसारी से फरमा गए, क्या बने बात जहाँ बात बनाई न बने। इसी तर्ज पर एक ज़िंदगी गुजारना है और एक ज़िंदगी बनाना। ज़िंदगी गुजर तो हर किसी की जाती है, लेकिन ज़िंदगी बनाना कोई कोई जानता है।
زندگی بنانے میں ہی زندگی کا مطلب ہے۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا۔ عشق زندگی بنانے والے محرکات میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ عشق اگر قلم اور کاغذ سے ہو جائے تو پھر زندگی بنتی ہی نہیں، قابل رشک بھی ہو جاتی ہے۔ وہ قابل رشک ہی نہیں ہوتی، امر بھی ہو جاتی ہے۔ امر ہی نہیں ہوتی، اوروں کو بھی یادگار بنا دیتی ہے۔ اسی زندگی کو عہد ساز کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس عہد کے گیت کو ساز دیا ہوتا ہے۔ اس عہد کی آواز کے ہم ساز غماز بندہ نواز جناب سید مقصود حسنی صاحب ہیں، جن کی گفتگو دوشیزہ کی معصومیت جیسی، جن کا فہم سمندروں کی گہرائی جیسا، جن کا تخیل ہم دوش ثریا، جن کی نظر ستاروں سے پار، جن کا پیرہن، جن کا قد سرو و سمن، جن شانی لوح دانش، جن کے لب قربانی رخسار رواداری کے امین، جن کے گوشت خاموشی کے رازدان، جن کے دوش علم بردار، جن کا سر مخزن حکمت، جن کا سینہ گنجینہ اسرار، جن کے بازو فخر مشقت، جن کے ہاتھ سچائی کے کارندے، جن کے پاؤں استقامت کا سرمایہ۔ محترم سامعین، اکثر لوگ کتاب ڈگری لینے کے لیے پڑھتے ہیں، بہت کم کتاب اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور بہت ہی کم اس جذب کے نتیجے میں کوئی تخلیق دیتے ہیں۔ لیکن سید مقصود حسنی ان تینوں تناظر میں اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ مطالعہ کے بحر بے کرام، جذب کے صحرا اور تخلیق کے آسمان ہیں۔ ان کا ذہنی سفر ان کے مدبرانہ چہرے پر ثبت ہو چکا ہے۔ ان کی بات اور تحریر سے بھی یہی راز افشاں ہوتے ہیں۔ انسان دوستی، مروت اور ایثار و انکساری جیسی روایات، انسان دوستی، مروت اور